हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है प्रिय स्टडी सेंटर में। आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ एक चर वाले रेखिक समीकरण अध्याय 2, जिसका एक्सरसाइज है 2.1। 2.1 में आपको पहले बताने जा रहा हूँ चर और चर, उसके बाद मैं प्रश्नों को हल करूँगा। पहले क्या होता है चर, आप चर को समझिए। चर क्या होता है? एक्स, वाई, जेड। ये जब आएगा तो ये क्या होता है? चर। अब आपका सवाल है चर किसे कहते हैं? चर उसे कहते हैं जिसका मान बदलता रहता है। एक्स वाई जेड जो आएगा, या ए बी सी डी भी हो सकता है, उसे कहते हैं जिसका मान बदलता रहता है। अब आप आ जाइए औचर। औचर में आप कोई भी संख्या ले लीजिए, 5, 6, 9, कोई भी संख्या ले लीजिए। औचर उसे कहते हैं जिसका मान नहीं बदलता रहता है। ठीक, हमने आपको बता चुके हैं चर और अचर के बारे में। चर के बारे में आपने समझ लिए होंगे, जिसका मान बदलता रहता है, और चर जिसका मान नहीं बदलता है। एक चर वाले रेखिक समीकरण का व्यापक रूप। एक चर वाले रेखिक समीकरण का व्यापक रूप। एक चर वाले रेखिक समीकरण का व्यापक रूप आपका हो जाएगा ax + b = 0, या 8x + 9 = 0। अब हम आपको अध्याय पे आते हैं। 2.2 का आपने देखिए, इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। हमने प्रश्नों को हल करेंगे और उत्तर को जांच भी करेंगे, जैसा कि हमने आपसे पहले यहाँ पर लिख चुके हैं। 3x = 2x + 18। हम इस प्रकार का सिंबल देते हैं, 3x = 2x + 18। तो हमने चर वाले भाग को बराबर के इधर कर लेते हैं। यदि ये प्लस है, बराबर के इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, बराबर 18। तो 3x में 2x गया तो मेरा क्या हो जाएगा? x = 18। अब हम जांच करते हैं। अब हम क्या करते हैं? जांच। अब हम क्या करते हैं? जांच में क्या लिखेंगे? 3x = 2x + 18। हम लिखेंगे
x का मान रखने पर x का मान रखने पर x बराबर हमको कितना 18 है। 3 गुना 18 बराबर 2 गुना 18 प्लस 18। 18 तिया 18 का 18 36 18 तिया 54। 18 दूनी 36 प्लस 18। 36 18 को जोड़ी 8 6 14 4 हाथ में बचा 1 3 1 4 1 5। इधर भी 54 इधर भी 54। मेरा दोनों तरफ बराबर हो गया। इससे क्या साबित होता है, यह मेरा सवाल जो है x बरा 18 सही है। अब हम दूसरा सवाल पे आते हैं। दूसरा जो प्रश्न मेरा है, दूसरा मेरा प्रश्न है तो 5x माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। तो इसको हमने आपको बता रहे हैं। इस प्रकार का आप सिंबल दीजिए 5t। t वाले को इधर कर लेते हैं, यानी कि चर वाले पद को एक साथ कर लेते हैं 3t। हमने इससे पहले बताए थे बराबर के इधर करेंगे प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। और -5 है, ये क्या है -3 और चर है, अचर 3 है, -3 है, बराबर के इधर करेंगे तो आपका प्लस हो जाएगा। 5t में 3t माइनस करिए, आपका 2t बराबर -5 है, -5 प्लस 3 घटाएंगे तो -2। हमेशा ध्यान दीजिए इसमें बड़ा सिंबल कौन सा है, माइनस और छोटा 3। या आपने सीधा सीधी सोचिए, आपके पास 5 रुपया कर्जा है, 3 रुपया आपने कमा के लाए हैं, तो कर्जा वाला 3 रुपया दे दिए, 2 रुपया कर्जा ही ना बचा, तो -2। फिर हम जो है यहाँ 2t है -2, हमने भागा दे देते, गुना में है बराबर के इधर करेंगे तो भागा हो जाएगा 2/2। इसको काट देते हैं तो ये क्या हो जाएगा -1। तो आपका t बराबर -1 हो जाएगा। अब हम जांच करते हैं। अब हम क्या करते हैं, जांच। तो हम क्वेश्चन लिख देते हैं 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। हम लिखेंगे x का मान रखने पर, x का मान x नहीं t का मान रखने पर, ये हमसे गलती हो चुका है। हमारे पास t आया है तो t का मान रखने पर 5 गुना t का मान -1 को ब्रैकेट में घेरिए, -3 बराबर 3 गुना -1 -5। 5 गुना -1 -5 -3, 3 गुना -1 -3 -5, -3 माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन सिंबल आपका माइनस का ही रहेगा। -3 -5 -8, दोनों तरफ 8 हो गया। इसी प्रकार मेरा 2 नंबर क्वेश्चन भी सही है। अब मैं आपको 3 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। तो आप जैसा कि देख रहे हैं 3 नंबर क्वेश्चन, 5x प्लस 9 5 प्लस 3s। तो हम क्या करेंगे, चर वाले को एक साथ कर लेंगे, 3 है बराबर के इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा -3x बराबर 5। ये प्लस है, बराबर के इधर करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। 5 में 3 को माइनस करिए तो 2x। और इस प्रकार का सिंबल हमेशा देते रहिए। यदि इस प्रकार सिंबल नहीं दीजिएगा तो आपका क्वेश्चन में जब आप एग्ज़ाम में बनाइएगा तो यदि 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो आपको 4 नंबर क्वेश्चन मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर -9 है, यहाँ +5 है, तो -9 में 5 को माइनस करिए तो माइनस आपका 4 हो जाएगा।
तो फिर इस प्रकार सिंबल दीजिए। x बराबर, ये भागा में है तो बराबर के इधर, गुना में है बराबर के इधर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, भाग। 2 से भागा दीजिए, -2 बार में कट जाएगा। तो आपका x बराबर कितना आ गया, -2। तो अब हम जांच कर देते, अब हम क्या कर देते हैं, जांच। 5x + 9 बराबर 5 + 3x। ठीक, तो हम लिखेंगे x का मान रखने पर, x का मान रखने पर 5x + 9 बराबर 5 + 3x। 5 गुना x का मान कितना, -2 + 9 बराबर 5 + 3 गुना -2, 5 दूनी 10। देखिए माइनस है, 5 को गुना करेंगे तो -10 + 9 बराबर 5, 3 दूनी 6, तो आपका -6। तो आपका -10 + 9 बराबर 5 प्लस माइनस हो जाएगा 6। अब देखिए यहाँ बड़ा सिंबल है, 10 में 9 गया -1, यहाँ पे 6 बड़ा है, 6 में 5 गया -1, दोनों तरफ बराबर हो गए। इसी प्रकार मेरा x बराबर 2 भी मान सही है। क्वेश्चन नंबर 3 मेरा सही निकला। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताने जा रहा हूँ, जहाँ पर है इस प्रकार का सिंबल दीजिए, 4z + 3 बराबर 6 + 2z। यानी कि हमने चर वाले पद को एक साथ कर लेते हैं। 4z - 2z बराबर 6, बराबर के इधर करेंगे, इधर 3 हो जाएगा। 4 में 2 को माइनस करिए तो 2z बराबर 3। तो आपका ये इधर गुना में है, बराबर के इधर करेंगे, भागा हो जाएगा, z बराबर 3/2। अब हम जांच करें, अब हम क्या करेंगे, जांच। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जांच। ठीक, तो हम प्रश्न लिख लेते हैं, 4z + 3 बराबर 6 + 2z। ठीक, 4z - 2z, सॉरी हम इधर हल करने लगे, हम लिखेंगे z का मान रखने पर, z का मान रखने पर 4 गुना z का मान 3/2 + 3 बराबर 6 + 2 गुना 3/2। देखिए 2 दूनी 4, यहाँ 2 2 कट गया। अब 2 गुना 3 + 3 बराबर 6 + 3, 6 3 9, 3 दूनी 6 + 3, 6 3 9 बराबर 9। यहाँ भी दोनों तरफ बराबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, 4 का हल z बराबर 3/2 मेरा सही है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 बताने जा रहा हूँ, जहाँ पर है 2x - 1 बराबर 14 - x। 14 - x। हम फिर चर वाले को एक साथ कर लेते हैं। इस प्रकार का सिंबल हमने दे दिए। अब हम 2x बराबर के इधर करते हैं, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। फिर 14, ये माइनस है तो बराबर के इधर करेंगे, प्लस। 2x + x 3x, 14 + 1 15। तो फिर देखिए ये गुना में है, बराबर के इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, भागा। 15/3, 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़िए, 3 × 5 = 15। आपका x बराबर 5, x बराबर 5। अब हम जांच करते हैं। अब हम आपका जांच करते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं। 2x - 1 बराबर 14 - x। x का
मान रखने पर, x का मान रखने पर 2 गुना 5 माइनस 1 बराबर 14 माइनस 5। 5 दूनी 10 माइनस 1 14 माइनस 5, 10 में 1 घटाइए 9, 14 में 5 घटाइए 9। तो इसी प्रकार मेरा 5 नंबर भी क्वेश्चन सही है। 5 का हल x बराबर 5 सही है। आज ये क्वेश्चन नंबर 6 रहा। आपको 8x प्लस 4 बराबर 3 को हम गुना करेंगे 3 गुना x, 3 गुना x माइनस 3 गुना 1 प्लस 7। उसके बाद इधर इस प्रकार का सिंबल दीजिए 8x प्लस 4 3x 3 का पहरा एक बार पढ़िए 3 प्लस 7। अब हम चर वाले को एक साथ कर लेते हैं 8x माइनस 3x बराबर माइनस 3 प्लस 7 माइनस 4। इस प्रकार 8x माइनस 3x बराबर माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7 प्लस 7। 8x में 3x जाएगा तो आपका हो जाएगा 5x बराबर इधर माइनस इधर प्लस, माइनस प्लस जब घटता है तो 0। इधर भागा में x बराबर 0/5। कोई भी संख्या में हम 0 में कोई भी संख्या से भागा देंगे तो वह 0 होता है। यहाँ पर x का मान 0 आ गया। अब हम जांच करेंगे। अब हम क्या करेंगे? जांच हम लिख देते हैं। हम क्वेश्चन उतार लेते हैं 8x प्लस 4 बराबर 3x माइनस 1 प्लस 7। ठीक, हम लिखेंगे x का मान, यहाँ x का मान रखने पर, यहाँ x का मान रखने पर 8 गुना 0 प्लस 4, ये तो आपका ब्रैकेट में था 3, x जगह पर 0 माइनस 1 प्लस 7। 8 गुना 0 0 प्लस 4 बराबर 4 बराबर 3 गुना 0 0, 3 गुना माइनस 1, तो आपका क्या हो जाएगा? माइनस 3 प्लस 7। 0 प्लस 4 4, इन्हें 7 में माइनस 3 को घटाए तो ये भी आपका हो गया 4, यानी दोनों तरफ बराबर। तो मेरा x बराबर 0 हल सही है। अब मैं आपको प्रश्न संख्या 7 बताने जा रहा हूँ। 7 प्रश्न को देखिए। इसमें जो है इधर इस प्रकार का सिंबल राइट करना भूल गए थे, तो आपका हमने इस प्रकार का सिंबल लिखते हैं। अब देखिए x बराबर 4/5 गुना x प्लस 4/5 गुना 10, यानी 4/5 को x से भी गुना कर दिए, 4/5 को 10 से भी। इस काटिए 5 दूनी 10। यहाँ तक समझ गए? इस प्रकार x बराबर 4x/5 प्लस
4 गुना 2। ये चर वाले को एक साथ कर लेते हैं। x माइनस 4x/5 इधर हो जाएगा बराबर के इधर 4 दूनी 8। ठीक, तो x के नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख देते हैं। हम 1 और 5 का एलसीएम ले लेते हैं 5। 1 से भागा 5 में जेते 5, यहाँ पर हो जाएगा 5x माइनस 4x। 5 से भागा दिए 5 1 बचा 4 गुना 1 4x बराबर 8। तो आपका इस प्रकार 5x में 4x गया, x/5 बराबर 8। ठीक, अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो ये 5 भागा में है तो बराबर के इधर जाएगा गुना, यदि गुना में रहेगा तो बराबर से इधर आएगा तो भागा। x बराबर 8 गुना 5, तो आपका x बराबर हो गया 8 पंचे 40। तो अब हम इसको जांच करते हैं। जांच x बराबर 4/5 x प्लस 10, x प्लस 10। तो हम लिखेंगे यहाँ x का मान रखने पर, x का मान रखने पर x बराबर कितना है 40। तो 40 बराबर 4/5 40 प्लस 10। 40 बराबर 4/5 10 40 को जोड़िए 50 हो जाएगा गुना 50। 5 से काटिए 5 का पहाड़ा 10 बार पढ़िएगा 50 आएगा। 40 बराबर 4 गुना 10, 40 बराबर 4 गुना 10 बराबर 40, यानी दोनों तरफ बराबर हो गया। इसी प्रकार मेरा क्वेश्चन नंबर 7 भी सही हुआ क्योंकि x का मान 40 निकला। तो यह जो x बराबर 40 जो है ये मेरा सही है। अब मैं आपको प्रश्न संख्या 8 बताने जा रहा हूँ। तो अब देखिए इसमें हम चर वाले को एक साथ कर लेते हैं। 2x/3 इधर 7x है बाय 15 है तो प्लस है बराबर के इधर करेंगे माइनस 7x/15 बराबर 3। ये अचर है +1 बराबर के इधर करेंगे -1। ठीक, तो 3 में 1 गया 2। यहाँ पे हम क्या करेंगे 3 और 5 का एलसीएम ले लेते हैं। हम 3 और 5 का एलसीएम यहाँ निकाल के बताते हैं। एलसीएम ठीक 5 ने 15, 3 और 5 का 3 और 15 का हमने एलसीएम लिए। तो आपने इधर देख रहे होंगे तो हम 3 से लगा देते हैं। सबसे छोटा संख्या 2 से लगाएंगे तो 2 से एक भी नहीं संख्या कट रहा है, इसमें 3 से लगाए 3 एकम 3 3 पचे 15। अब लगाएंगे तो नहीं, कम से कम 2 संख्या डिवाइड होना चाहिए। तो अब हम एलसीएम बराबर लिखेंगे 3 गुना 5 बराबर 15। 3 और 5 का एलसीएम हो गया आपका 15। ठीक, अब 15 क्यों लिए इसको आपको नज़र आएगा। 15 लेने का भी कारण है। तो 3 और 5 15 का एलसीएम मेरा 15 हो गया। 3 से हम भागा दिए 15 बार में तो 5 बार में कटा 2x गुना 5 माइनस फिर 15 से भागा दे 7x गुना 1। 15 से भागा दे एक बार में कट गया 5 दूनी 10
10x माइनस 7 का पारा एक बार पढ़िए 7x बाय 15 बराबर 2। इस प्रकार का सिंबल दिए। 10x में 7x माइनस करिए 3x बाय 15 बराबर 2। ठीक, फिर सिंबल दीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3x बराबर 2 गुना 15, x बराबर 2 गुना 15 बटे 3, x बराबर 15 दूनी 30, 30 बाय 3, 3 से भागा दे दीजिए 10, तो x बराबर आपका 10 आया। तो अब हम जांच करते हैं, x बराबर मेरा कितना आया 10। ओ दिखाई नहीं पड़ा। तो हमने यहाँ देखिए 3x बराबर 2 गुना 15, इधर भागा में है तो बराबर के इधर गुना हो जाएगा, हमेशा ध्यान धरिए। तो इधर 2 गुना 15 यानी कि फिर इधर 3 भागा में है तो गुना में है, बराबर के इधर करेंगे भागा में हो जाएगा 2 गुना 15 बटे 3। ठीक, 15 दूनी 30 बटे 3, 3 से भागा दिए 10 बार में कहता x बराबर मेरा 10 आ गया। अब हम इसको जांच करेंगे। अब हम लिखते हैं जांच। जांच, ठीक, तो 2x बाय 3 प्लस 1 बराबर 7x बाय 15 प्लस 3, 2 गुना। ठीक, हम लिखेंगे यहाँ x का मान रखने पर यहाँ 2 गुना x बराबर कितना हुआ 10 बाय 3 प्लस 1 बराबर 7 गुना 10 बाय 15 प्लस 3। ठीक, 10 दूनी 20 बाय 3 प्लस 1, 7 पहाड़ा 10 बार पढ़िए 70, 7 पहाड़ा 10 बार 70 बाय 15 प्लस 3। ठीक, प्लस 3। अब इसको हम काटेंगे, या तो एलसीएम दोनों तरफ ले लेते हैं। ये आपका इसके नीचे 1 के नीचे 1 लिखिए, 1 और 3 का एलसीएम मेरा 3 ही होगा। ठीक, 3 से भागा दीजिए एक बार में कटेगा ये, यानी 20 गुना 1 20 प्लस 1 से भागा दीजिए 3 बार में, 3 बार में कटेगा 1 गुना 3 यानी 3 बराबर 3 बटे 1 15। ठीक, 15 से भागा दीजिए 15 बार में, ठीक, 15 एकम 15 70 70 हो जाए, 70 गुना 1 70। अब 1 से भागा दीजिए 15 बार में, तो ये मेरा हो जाएगा 15 तिया 45, 15 तिया आपका हो जाएगा 45। ठीक, 20 प्लस 3 23 बटे 3 बराबर 70 और 45 को जोड़िए 115 बटे 15। इसको हम 3 से भागा देते हैं, 3 25 मतलब 5 से भागा देते हैं, 3 पचे 15। इसमें में भी हम 5 से देखिए भागा दे रहे हैं, 5 से भागा देते 115 में, 5 दूनी 10 1 5, ये 1 1 कट गया, 5 तिया 15, यहाँ पर 15 हुआ, 15 15 कट गया। तो आपका यहाँ पर कितना हो गया, आपका हो गया 23। 23 पहाड़ा 3 बार पढ़िए 115, 23 पहाड़ा 5 बार पढ़िए 115, 3 पहाड़ा 5 बार पढ़िए 15। तो यहाँ 23 बटे 3 बराबर 23 बटे 3, यानी दोनों तरफ बराबर हो गया। इसी प्रकार परस्पर संख्या मेरा 8 भी सही है, क्योंकि x बराबर 10 निकला है। अब मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ परस्पर संख्या 9।
ठीक। प्रश्न संख्या आपको मैं 9 बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आपने देख रहे हैं, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता। इसमें 2y 2y चर है और इधर y क्या है, चर। माइनस में बराबर के इधर कर लेते हैं, प्लस हो जाएगा। ठीक। तो उसके बाद 26/3। ठीक। ये अचर बराबर के इधर प्लस में बराबर के इधर कर लेते हैं, तो -5/3। 2y + y 3y बराबर 3 3 का एलसीएम यानी लघुत्तम समावर्तक 3 ही होगा। यहाँ 26 - 5, 3 से भागा दे एक बार में कता 26 गुना 1, फिर 3 से भागा दे एक बार में कता 5 गुना 1। तो इस प्रकार 3y बराबर 26 में 5 गया, 26 में 5 गया तो मेरा 21/3। फिर y बराबर आपका हो जाएगा 21/3 गुना 3, 3 से खाते 7 या 21। फिर आपका y बराबर हो जाएगा 7/3। अब हम क्या करेंगे, इसको जांच। सबसे पहले हम प्रश्न को लिखते हैं। 2y + 5/3 बराबर 26/3 - y। यहाँ y का मान रखने पर, यहाँ y का मान रखने पर, यहाँ क्या है, y का मान रखने पर 2 गुना 7/3 + 5/3 बराबर 26/3 - 7/3। 7 दूनी 14/3 + 5/3 बराबर 3 3 का एलसीएम आपका 3 हो जाएगा। 26 - 7, इधर भी 3 3 का एलसीएम यानी लघुत्तम समावर्तक 3, इधर 3 से भागा दे एक बार में कट जाएगा और 14 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 14 एकम 14 + 3 से फिर भागा दे एक बार में कट गया, 3 एकम 3 यानी एक बार में कर 5 एकम 5 बराबर 26 में 7 को माइनस करिए 19/3। 14 और 5 19/3 बराबर 19/3। इसी प्रकार दोनों तरफ बराबर है, तो मेरा क्वेश्चन नंबर 9 का हल जो y बराबर 7/3 आया है, ये भी मेरा सही है। अब मैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10। तो ये मेरे पास है 3m। इस प्रकार हम चर वाले को एक साथ कर लेते हैं। 5m बराबर के इधर करेंगे, माइनस रहेगा तो प्लस होगा, प्लस रहेगा तो माइनस होगा। तो ये 5m माइनस प्लस है तो माइनस हो गया, -8/5। ठीक। तो आपने 3m - 5m, 5m में 3 को माइनस किए तो 2m हो जाएगा बराबर -8/5। ठीक, 8/5। अब हमने बोले थे कि जो गुना में रहेगा बराबर के इधर करेंगे, भागा हो जाएगा। m बराबर -8/5 गुना -2, -2 से काटते हैं 4 दूनी 8, 4 बार में कट गया। तो इस प्रकार m बराबर आपका 4/5 निकल चुका है। तो अब हम जांच करेंगे, थोड़ा सा इसको हम कट करते हैं, थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। तो m बराबर
4/5 इस टाइप का। अब हम इसको जांच करते हैं। जांच, अब हम जांच करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को लिखते हैं। 3m बराबर 5m माइनस 8/5 3 गुना 4/5 बराबर 5 गुना 4/5 माइनस 8/5। तो यहाँ हमने एक चीज़ लिखना भूल गए। यहाँ m का मान रखने पर, यानी यहाँ m का मान रखने, m बराबर आपको निकला है 4/5। हमने 3m था, 3 गुना 4/5 5m था, 5 गुना 4/5 4 तिया 12/5 4 पंचे 20/5 माइनस 8/5 12/5 बराबर 5 5 का एलसीएम 5 हो जाएगा। 5 5 का एलसीएम 5 20 माइनस 8। आप बोलिएगा सर यहाँ पर 20 आपने क्यों लिखे? 5 से भागा दिए, एक बार में कटेगा। जो आपका भागफल होता है उसी से हम गुना करते हैं। 20 गुना 1 20, फिर 5 से भागा दिए, एक बार में कट गया, तो 1 गुना 8 8 हो गया। 12/5 बराबर 20 में 8 को घटाइए 12/5। मेरा दोनों तरफ बराबर। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 10 में जो m बराबर 4/5 आया है, यह मान सही है। तो इसी प्रकार आपका एक्सरसाइज 2.1 का सभी प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। हम आशा करते हैं कि आप लोग को ज़रूर समझ में आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। थैंक यू।